तो बेटा लास्ट पीरियड में, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक आए थे। अब ये 7th वाला देखो, डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ, हाँ, तो ये समझाने के लिए अभी मैं आपको पहले फिगर ड्रॉ करके देता हूँ, और एक नहीं वो 3 फिगर है, देखो तो बरोबर ध्यान दो। ये एक वेसल, इसी प्रकार से ये दूसरा वेसल, इसी प्रकार से ये तीसरा वेसल, ये 3 वेसल। हाँ, अब पहले वेसल में हमने लिया प्योर वाटर। क्या लिया है? प्योर वाटर लिया है। तो ये प्योर वाटर, और ये जो वेसल है ये मान लो ग्लास वेसल, ग्लास वेसल, कांच का बना हुआ वेसल। दूसरे इसमें लिया हमने केरोसिन। क्या लिया? हाँ, ये भी ये ग्लास वेसल, ना, ग्लास वेसल। तो केरोसिन लिया, केरोसिन लिया, तो इसका जो सबसे ऊपर का सरफेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये ऐसा रहता है। क्या रहता है? कॉनकेव रहता है। क्या रहता है? कॉनकेव रहता है। और ये बाद में ये जो है केरोसिन, ये केरोसिन, केरोसिन। और फिर लिया है ये मर्क्यूरी। क्या लिया है? मर्क्यूरी अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका जो फ्री सरफेस होता है ये होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉन्वेक्स। और ये मर्क्यूरी जो हमने लिया है ऑलरेडी, ये वाला है। हाँ, तो हमें देखना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो मैं इसके रेफरेंस से आपको बता दूं थोड़ा सा, फिर बाद में तीनों की तीनों फिगर बताता हूँ। देखो ये कौन सा सरफेस हुआ बताओ बर? सॉलिड सरफेस। या ये भी लिया तो चलेगा, कोई भी चल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ चलो ये वाला लेते हैं। ओके, ये कौन है? सरफेस ऑफ अ सॉलिड, यानी सॉलिड सरफेस। क्या? सरफेस ऑफ अ सॉलिड या सॉलिड सरफेस। और ये कौन सा सरफेस है? लिक्विड सरफेस, यानी सरफेस ऑफ। तो ये जो लिक्विड का सरफेस है, ये जो लिक्विड का सरफेस है, इसको क्या लिया? ये टेंजेंट। क्या ड्रॉ किया? हाँ, तो अब समझो बरोबर, लिक्विड का जो सरफेस है उसका टेंजेंट, और ये सॉलिड सरफेस, इसके बीच का जो एंगल होता है थीटा, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है? हाँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर द सॉलिड लिक्विड पेयर। किसको? किसके लिए? सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में है, तो इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है? ये भी फिर क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या हो गया? हाँ, अच्छा, तो यहाँ इस केस में आप थीटा देखेंगे तो थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री, यानी क्या है वो? एक्यूट है। क्या है? एक्यूट है। अब इस केस में आप बोलेंगे तो ये देखो, ये कौन है? लिक्विड का फ्री सरफेस, इसका टेंजेंट ये वाला। आए क्या समझ में? और ये कौन रे बताओ?
सॉलिड सरफेस, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट और ये सॉलिड का सरफेस, इसके बीच का ये जो एंगल होता है इसको बोला जाता है थीटा। और ये थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है ना, ग्रेटर देन 90 यानी ऑब्ट्यूस है। क्या है, ऑब्ट्यूस है। और यहां सोच के बताओ बरा, तो ये जो है, ये देखो, ये जो है ना, ये कौन है बताओ, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड सरफेस। इसका अगर टेंजेंट देखोगे तो इसका टेंजेंट ये इधर आता है, ये है उसका टेंजेंट। कौन है, तो ये सॉलिड सरफेस ये वाला है ना, कौन है ये, है कि नहीं। और ये टेंजेंट भी उसी दिशा में है, तो यहां थीटा क्या रहता है, 0 डिग्री। क्या रहता है, हाँ। तो यहां पे अभी ये जो तीन बातें, तीनों बातों में सबसे पहले तो मुझे डेफिनेशन बताओ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की क्या आएगी। द एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां पे, हाँ। तो फिर से बताओ, द एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर द सॉलिड लिक्विड पेयर। या सॉलिड लिक्विड पेयर, या सॉलिड कौन है, ग्लास, कांच। लिक्विड कौन है, केरोसिन, केरोसिन है ना, हाँ। डेफिनेशन तो हर जगह वही रहेगी, बस एंगल वो बदल रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 90 से कम है और यहाँ 90 से ग्रेटर है। क्लियर। अब ये जो प्योर वाटर है, ख्याल में रखो, प्योर वाटर ये ग्लास को कंप्लीटली वेट करती है। क्या करती है, हाँ। तो ये जो लिक्विड है, कौन, प्योर वाटर, हाँ। तो हेयर, ध्यान दो, हेयर लिक्विड, लिक्विड यानी कौन रे, प्योर वाटर, हाँ, कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, सॉलिड यानी कौन, ग्लास, कौन रे। तो ये जो लिक्विड है, जो कि प्योर वाटर है, वो पूरी तरह से सॉलिड को क्या करता है, वेट करता है। यहां पे हेयर, हाँ, वही लिक्विड, कौन, लिक्विड कौन रे बाबू रे, केरोसिन, हाँ, केरोसिन। कंप्लीटली नहीं, पार्शियली, क्या रे बाबू रे, पार्शियली वेट्स द सॉलिड, सॉलिड कौन हो, ग्लास, पार्शियली वेट करती है। क्या करती है। और यहां जो मर्क्यूरी है, कौन है, ये बिल्कुल वेट नहीं करती, किसको, ग्लास को, हाँ। तो हेयर, हाँ बताओ, लिक्विड कौन, मर्क्यूरी, कौन रे बाबू, डजंट वेट, हाँ, सॉलिड यानी ग्लास एट ऑल, मतलब बिल्कुल ही वेट नहीं करती। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये कंप्लीटली वेट करते हैं, मतलब इसमें पानी भरा है ना, हाँ। तो ये पानी, मान लो पानी जो भरा है इस वेसल में, कांच के वेसल में, अगर ये पानी आपने फेंक दिया, क्या कर दिया, वो वेसल लिया और फेंक दिया पानी, अच्छी तरह से उसको, मतलब और ऐसा झटकते हुए फेंक दिया, ठीक है। आपका हाथ सूखा हुआ है, अभी पानी तो फेंक दिया, तब भी बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है उस कांच के सरफेस को चिपके रहेंगे। और अगर आप हाथ से ऐसे ये ड्रॉपलेट्स देखेंगे तो आपका पूरा हाथ गीला हो जाएगा, जबकि आपने पानी तो पूरा फेंक दिया था ना, ऐसा झटक झटक के फेंक दिया था, तब भी वाटर के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स उसको चिपके थे। तो कैसा वेट करता है ये लिक्विड यानी प्योर वाटर, कांच को कंप्लीटली वेट करता है। अब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अभी क्या भरा हुआ है, हाँ, केरोसिन भरा हुआ है। वही आपने प्रोसीजर की कि वो जो वेसल है उसमें से भी आपका हाथ सूखा हुआ है, ठीक है। और अब ऐसे मत बोलो सर वो तो वाटर के कारण गीला हुआ है, वो तो एक्सपेरिमेंट हुआ।
अब उसके आपने 1-2 घंटे के बाद ये एक्सपेरिमेंट किया, हाथ पूरा सूखा हुआ है, ये पानी आपने वेसल लिया और वो केरोसिन फेंक दिया, फिर से ऐसे झटका दे के अपने ये किया उसको। अब भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम ड्रॉपलेट्स, क्या कम ड्रॉपलेट्स रहेंगे जो उसको अंदर वहां रुके हुए हैं। तो अगर वो हाथ से आप ऐसा करेंगे तो थोड़े केरोसिन के ड्रॉपलेट्स आपको लगेंगे, तो आपका हाथ थोड़ा गीला होगा। तो कैसा वेट करता है, पार्शियली, ठीक है। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तो वही वेसल है और अंदर अभी मर्क्यूरी भरी हुई है ना, तो भी वेसल लिया और मर्क्यूरी आपने ऐसा उसको झटक के फेंक दिया या दूसरे वेसल में ले लिया, बरोबर। अब अंदर आप देखेंगे तो एक भी छोटा सा भी मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट्स वहाँ नहीं रहेगा। और आप अगर ऐसा आपका सूखा हाथ अगर आप अंदर से वेसल के अंदर से आप ऐसा करेंगे तो एक भी ड्रॉपलेट्स आपके हाथ पे नहीं आएगा, थोड़ा भी वो गीला नहीं होगा, मतलब वो वेट ही नहीं करता है। तो जो कंप्लीटली वेट करता है उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, 0 रहता है। जो पार्शियली वेट करता है उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, लेस देन 90। और जो बिल्कुल वेट नहीं करता, डजंट वेट एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल नहीं, हाँ, तो उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, हाँ, ग्रेटर देन 90। हाँ, किसकी कंसिस्टेंसी, केरोसिन, केरोसिन यानी ये अपना घासलेट, केरोसिन, मिट्टी का तेल, केरोसिन, हाँ, केरोसिन, मिट्टी का तेल, घासलेट। तो ये हुआ ये पूरी कहानी। देखो यही है क्वेश्चन, तो हमें वही पूछा है, डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले उसकी डेफिनेशन अभी बताई ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो फिर वहां से एंगल बिटवीन, क्या रे बाबू, एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड, दिखा क्या ये, सरफेस ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट, इसके बीच का एंगल दिखा क्या, हाँ, कहां पे रे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट क्या होता है, अरे जहां पे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड मॉलिक्यूल के साथ कॉन्टैक्ट में है, रहेंगे ना भाई कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे रहेंगे कि नहीं, हाँ, तो इसलिए एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड पेयर, क्लियर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर है ना, ये फिगर 1, फिगर ए बोल लेते हैं, ये फिगर बी बोल लेते हैं और ये फिगर सी बोल लेते हैं, हाँ। तो देखो फिर पहला कैरेक्टरिस्टिक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रे, 0, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0 व्हेन लिक्विड वेट्स सॉलिड कंप्लीटली, हाँ, जब ये लिक्विड उस सॉलिड को क्या करता है रे, कंप्लीटली वेट करता है। उसके एग्जाम्पल वहां लिखे हैं, जैसे कि प्योर वाटर इन कांटेक्ट विद ग्लास, है ना, प्योर वाटर इन कांटेक्ट विद ग्लास, हाँ। उसके बाद सामने की बात इसी में, इन दिस केस टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, अरे लिक्विड सरफेस का जो क्या है, टेंजेंट, ये लिक्विड सरफेस दिखा क्या, इसका ये टेंजेंट दिखा, हाँ, तो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस इज ऑलमोस्ट अलोंग द सरफेस ऑफ सॉलिड, कौन से दिशा में होता है रे, सॉलिड के सरफेस के दिशा में होता है। अरे तो ये सॉलिड सरफेस और इसी दिशा में है वो टेंजेंट, लिक्विड सरफेस को टेंजेंट, तो थीटा कितना रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है ना, कौन दोनों, सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस का टेंजेंट एक ही दिशा में है ना, तो थीटा कितना रहेगा, 0। दूसरा भी ये केस देखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट, एक्यूट यानी रे लेस देन 90,
व्हेन लिक्विड वेट्स सॉलिड पार्शली, जब वो लिक्विड सॉलिड को पार्शली वेट करता है, हो ना, जैसे कि ये केरोसिन उस ग्लास को कैसा वेट कर रहा है, पार्शली। तो एग्जांपल, केरोसिन इन कांटेक्ट विथ ग्लास, केरोसिन इन कांटेक्ट विथ ग्लास। और तीसरा रे, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, एब्ट्यूस होता है। व्हेन लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड, जब वो लिक्विड जैसे कि मर्क्यूरी उस सॉलिड को यानी ग्लास को बिल्कुल वेट नहीं करती, वो एग्जांपल बताया। मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विथ ग्लास, मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विथ ग्लास, मर्क्यूरी ग्लास के कांटेक्ट में। क्लियर है?